12वीं सदी के इंग्लैंड में जब विज्ञान और जादू के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी और गांवों में रहस्य हवा में घुला रहता था, तब सफोक के एक छोटे से गांव वुलपिट में एक ऐसा रहस्यमय वाकया हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि गर्मियों की एक सुबह कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे जब उन्होंने गांव की बाहरी सीमा पर मौजूद एक पुरानी गहरी भेड़ियों को पकड़ने वाली खाई के पास दो अजीब बच्चे देखे। एक लड़का और एक लड़की। दोनों की त्वचा पूरी तरह से हरे रंग की थी, जैसे उनके शरीर में खून की जगह क्लोरोफिल बह रहा हो। उनके कपड़े भी अजीब विदेशी बनावट के थे जो किसी भी जात सभ्यता से मेल नहीं खाते थे। जब उन्हें गांव में लाया गया तो किसी भी इंसानी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। उनके चेहरे पर डर और उलझन थी। गांव के लोग पहले तो डर गए कि कहीं ये शैतानी आत्माएं तो नहीं, लेकिन फिर उन्हें चर्च ले जाया गया जहां बच्चों को खाना दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने से मना कर दिया। जब तक उन्हें ताजी हरी बीन्स नहीं दी गई उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, जैसे वो किसी अलग ही बायोलॉजिकल सिस्टम से थे। हफ्तों तक लड़की ने धीरे धीरे इंग्लिश के कुछ शब्द सीखने शुरू किए और जो उसने बताया वो किसी परी कथा से भी ज्यादा अनसुलझा था। उसने बताया कि वे दोनों एक ऐसी जगह से आए हैं जिसे वे सेंट मार्टिन्स लैंड कहते हैं, जहां दिन कभी पूरी तरह से नहीं निकलता, जहां ट्वाइलाइट और डार्कनेस का मिलाजुला माहौल होता है और वहां के सारे लोग हरे होते हैं। उसके मुताबिक एक दिन उनके पिता उन्हें एक गुफा के रास्ते से गुजरने को कह रहे थे जब उन्होंने एक अजीब घंटी जैसी ध्वनि सुनी और अचानक दोनों भाई बहन खींचते हुए गुफा के अंत में रोशनी की तरफ चले गए और खुद को वुलपिट में पाया। पर उनके अनुसार वे उस जगह को कभी समझ नहीं पाए और लौट नहीं सके। कुछ इतिहासकारों ने इसे हेलुसिनेशन कहा, कुछ ने रेयर डिजीज या डाइटरी डिफिशिएंसी की वजह से स्किन कलरेशन बताया, लेकिन विज्ञान आज तक कोई एक उत्तर नहीं दे पाया। यूएफओ रिसर्चर्स और फ्रिंज थ्योरिस्ट्स का मानना है कि यह घटना किसी दूसरे डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी हो सकती है जहां के नियम और जीवन हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि ये बच्चे किसी एलियन सिविलाइजेशन से थे जो गलती से डायमेंशनल रिफ्ट के जरिए धरती पर आ गए थे। लड़का कुछ ही हफ्तों में मर गया, शायद क्योंकि उसका शरीर इस दुनिया के एनवायरनमेंट के लिए कंपैटिबल नहीं था, जबकि लड़की धीरे धीरे इंसानी माहौल में ढल गई। उसका हरा रंग भी समय के साथ फीका पड़ता गया और वो सामान्य इंसान जैसी दिखने लगी। उसने एक स्थानीय आदमी से शादी की और बाद में उसकी कोई संतान भी हुई, लेकिन वो राज जो वो अपने साथ लाई थी वो कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। आज भी वुलपिट में वो जगह मौजूद है जहां ये घटना घटी थी और हर साल हजारों रिसर्चर और टूरिस्ट वहां जाकर इस रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में ये कोई पैरेलल वर्ल्ड थी? क्या सेंट मार्टिन्स लैंड कोई अंडरग्राउंड रियल्म है या फिर किसी और डायमेंशन की खिड़की? या ये पूरी घटना मध्य युगीन हिस्टीरिया या धार्मिक प्रतीकीकरण का हिस्सा थी? जितने भी सवाल हैं उतने ही जवाब अधूरे हैं। पर एक बात तय है, वुलपिट के ग्रीन चिल्ड्रन आज भी इतिहास और रहस्य के सबसे चौंकाने वाले और अनसुलझे किस्सों में गिने जाते हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि हमारी दुनिया शायद उतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं और कहीं ना कहीं हमारी वास्तविकता के परे भी कुछ मौजूद है जो कभी-कभी गलती से हमारे बीच आ जाता है।